हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडमेट्स मेंटर। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल पे। एंड दिस इज कपिल यादव। टुडे इन दिस वीडियो, बेसिकली दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. In the last lecture of inverse trigonometric functions, we have discussed some basics. You can see here, हमने लास्ट लेक्चर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ये सारे बेसिक्स डिस्कस किए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। मैंने आपके सामने इंट्रोड्यूस किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बड़े अच्छे से। सबसे पहले हमने इस वर्ड पे फोकस किया था, फंक्शन पे। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक पे फोकस किया था कि ट्रिग्नोमेट्री फिर कहाँ से आई थी। फिर हमने ये देखो फंक्शन चल रहा है यहाँ तक। थोड़ा थोड़ा मैंने आपको उस वीडियो में बोला भी था, फर्स्ट वीडियो आप अगर देख के आए हो तो अच्छी बात है, आपको ये वीडियो बड़े अच्छे से समझ आने वाली है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो, तो मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको फंक्शंस के बारे में नॉलेज है, इनवर्स फंक्शन के बारे में नॉलेज है, देन इट इज़ ओके। ओके, यू कैन सी दिस वीडियो डायरेक्ट। बट आपको, हाँ, ऑनेस्टली आपको नॉलेज होनी चाहिए फंक्शंस के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, एंड देन इनवर्स फंक्शन के बारे में, एंड देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैंने इस फर्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिस्कस की थी। सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर इनवर्स फंक्शन, एंड देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने बेसिकली साइन का एग्जांपल आपके सामने उठाया था, साइन फंक्शन का, क्योंकि हम फर्स्ट ऑफ ऑल साइन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम कोस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कोस का इनवर्स फंक्शन। फिर हम टेंजेंट का पढ़ेंगे। ऐसे मतलब बारी बारी हम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स देखने वाले हैं। ट्रस्ट मी, आपको हर एक क्वेश्चन, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ सकते हैं रिगार्डिंग द डोमेन ऑफ द फंक्शन, एंड यू कैन से रेंज ऑफ द फंक्शन, एंड यू कैन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उनकी सॉल्यूशन। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और बड़ा मज़ा आने वाला है। ये जो हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं इसके अंदर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे एकदम मस्त। और क्वेश्चंस तो हैं ही, क्योंकि हम आर डी शर्मा को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके सामने बता ही दिया था, स्पेशली दिस प्लेलिस्ट इज फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स, एंड यू कैन से फॉर द स्टूडेंट्स हैविंग, यू कैन से मॉडरेट स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी वीडियो। कोई भी अगर सिंपल सा स्टूडेंट है, उसको बिल्कुल डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसको ये चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि मैंने इस वे में डिफाइन कर रखी है। कोई मॉडरेट स्टूडेंट होगा 10%, 20%, 30%, वो भी इनको अच्छे से समझ पाएगा कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। ओके, सो ऑनेस्टली अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाना और वीडियो को शेयर भी करना। अगर आपके किसी फ्रेंड को ज़रूरत है और आपको पता है तो प्लीज़ शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे देन। ओके, तो लास्ट लेक्चर में मैं आपके सामने बता दूं, मैंने साइन फंक्शन को स्पेशली डिस्कस किया था क्योंकि हम साइन फंक्शन के ऊपर वर्क करने वाले थे, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को बिल्कुल जो आपके लिए ज़रूरी है ना उनको डिस्कस किया था, क्योंकि देखिए फंक्शन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बिल्कुल वास्टली आपको आना चाहिए फंक्शन। फंक्शन की हर जगह ज़रूरत पड़ती है मैथमेटिक्स के अंदर, हर जगह पे यू कैन से, ठीक है। उसके बाद मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद मैंने, हाँ, आपके सामने ये चीज़ें डिस्कस की थी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर इनवर्स फंक्शन। ये बारी-बारी मैं लास्ट वीडियो में आपके सामने डिस्कस करके आया था, क्योंकि मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो बेसिकली आज हमारा फोकस रहेगा साइन फंक्शन के ऊपर, दैट इज़ इनवर्स ऑफ अ साइन फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं धीरे बोल रहा हूँ तो आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, यूट्यूब ने अच्छी सी फैसिलिटी आपको दे रखी है। और अगर आपको लगे कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो आप स्पीड कम भी कर सकते हैं, ये भी फैसिलिटी यूट्यूब ने आपको दे रखी है। बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए, है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम लेते हुए। ये जो छोटी छोटे आपको फिगर्स दिख रही हैं, ये सामने तो सारा इंट्रो पड़ा है, आप इसको देख सकते हैं। दिस इज कपिल यादव एंड दिस इज एडमेट्स मेंटर, यू कैन से logo, and this is inverse trigonometric functions, and these are the graphs.
विच वी विल यूज इन दिस लेक्चर। ठीक है, धीरे धीरे आप इन एक एक करके मैं इन पिक्चर्स को ऐसे पकड़ पकड़ के आपके सामने लाने वाला हूँ, फिर हम उनको क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। ठीक है, तो ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कभी इनको देख के घबरा गए हो कि क्या छोटे छोटे डब्बे से बना दिया आज पहली वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों को लेक्चर का वेट है वो बोर हो रहे होंगे मेरी इन बातों से, आई होप बोर तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, काम की ही बातें हमने की हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, आगे आप मूव करते हैं। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपके सामने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताया था और साइन फंक्शन के बारे में बेसिकली डिस्कस किया था। मैं आपके सामने फिर से एक बार एक ग्राफ बनाना चाहूँगा, यू कैन से आवर क्वाड्रेंट सिस्टम मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास जो यहाँ पे 0 होता है, फिर देन यहाँ पे हमारे पास π/2 होता है, देन यहाँ पे हमारे पास पाई होता है। दिस इज बेसिक्स, यू ऑल आर वेरी वेल फैमिलियर अबाउट दिस, आई होप। ओके, सो दिस इज 3π/2। ठीक है, एंड दिस इज 2π। दिस इज आवर फर्स्ट रोटेशन, यू कैन से when we start from here in anti-clockwise direction, then you can say this is complete 2π rotation. Okay, when you will get reach here from when you started from 0, then after first rotation you will reach at this place, that is same place but 2π. Okay, angle सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब है तो बीच में अगर खांसी आए तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे 2π आ जाएगा, देन हम फिर से रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। देन यहाँ पे एंगल अब π/2 था, अब यहाँ पे एंगल थोड़ा सा और, क्योंकि ये कंप्लीट रोटेशन के बाद आप वापस आओगे तो यहाँ पे इस π/2 में 2π प्लस हो जाएगा एंगल। ठीक है, तो 2π प्लस होगा तो कितना आ जाएगा 5π/2 नेक्स्ट रोटेशन में, यही इसी स्टेज पे। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा 3π, ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा 7π/2, ऐसे ही यहाँ पे कितना आ जाएगा 4π। देन यू कैन से व्हेन यू विल रोटेट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, आप जैसे जैसे रोटेट करते रहेंगे तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, है कि नहीं, ये नहीं रुकने वाला कभी भी, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये नहीं रुकेगा तो हमारा ये रोटेशन चलता रहेगा और हमें वही एंगल फिर से मिलते रहेंगे। तो मैं इस बात से आपको क्या बताना चाहता हूँ, देखिए बेसिकली इस बात से मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, वो सारे कैसे होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ये बात बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है, इस बात को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। कैसे फंक्शन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मीन्स एक फाइनाइट वैल्यू के बाद वो अपनी जो आउटपुट है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है उनका, है कि नहीं। दिस इज द, मैंने लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस किया था, आई थिंक आपको दोबारा रिपीट करने की नीड नहीं है। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे टी पीरियड हो जाएगा, दैट इज लीस्ट पॉजिटिव नंबर, यू कैन से। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि बार बार वही वैल्यू गेन करते हैं। और लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि अगर फंक्शन पीरियोडिक है, ध्यान से सुनना, अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो वो कभी भी वन वन फंक्शन नहीं बन सकता, है कि नहीं। क्योंकि मुझे अब इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है तो मेरा फंक्शन वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो पहली बात, हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, है ना। 4 फंक्शंस का पीरियड हमारा 2π होता है, साइन का, कोस का, सिकेंट का और कोसिकेंट का। एंड देन टेंजेंट और कोट का पीरियड हमारा पाई होता है, बिकॉज टेंजेंट और कोट के जो हाउसेज होते हैं, हाउसेज मैं कह रहा हूँ जहाँ पे वो दोनों पॉजिटिव रहते हैं। टेंजेंट और कोट एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड एक थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं। और आप थर्ड क्वाड्रेंट में रोटेट देखिए कैसे कर सकते हैं, सिर्फ पाई के रोटेशन पे, ये रहा। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो पाई के रोटेशन पे आ जाएंगे, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो पाई के रोटेशन पे फिर पहुंच जाएंगे। सेम अगर आप नेगेटिव में हैं तो आप पाई के रोटेशन पे नेगेटिव में चले जाएंगे, अगेन पाई के रोटेशन पे नेगेटिव में। तो ये था जो आप वी कैन से टेंजेंट और कोट के केस में सोच सकते हैं, क्योंकि उनका पीरियड कितना होता है पाई। ठीक है, और बाकी जो 4 बच गए उनका पीरियड कितना होता है, फिर बाकी जो हमारे पास 4 फंक्शन बचे उनका पीरियड होता है 2π, क्योंकि उन सभी के जो हाउसेज हैं, उनकी जो पॉजिटिव वैल्यूज वाले हाउसेज हैं वो सारे कंसेक्यूटिव होते हैं। यू कैन से दिस इज फॉर साइन फंक्शन एंड दिस इज फॉर साइन फंक्शन। ठीक है, साइन फंक्शन के लिए फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव रहता है, इसलिए उसको वापस पॉजिटिव पे आने के लिए पूरा का पूरा रोटेट करके आना पड़ेगा 2π। ठीक है, तो उसका जो पीरियड होता है वो 2π होता है इन चारों फंक्शन का, साइन का, कोस का एंड कोसिकेंट एंड सिकेंट का। बट पीरियोडिक जरूर होते हैं, यानी कि 6 के 6 फंक्शन आगे आने वाली वीडियोस में जो आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ बारी बारी, उन वो पीरियोडिक होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन। सो वी कैन से, यू कैन से कि
क्वेश्चन सॉरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कोई आपसे पूछे कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वर्टिबल होते हैं, मना कर देना, ठीक है, साफ साफ मना कर देना, नहीं होते, बिकॉज दीज आर पीरियडिक फंक्शंस एंड दीज आर नॉट वन वन फंक्शंस, hence these are not invertible functions, hence there does not exist any inverse, such type of inverse of a trigonometric functions. You can answer this question in this way, okay? But when you restrict the domain, जब आपको फंक्शन को ऐसे कि भाई इनवर्स तो एग्जिस्ट करना पड़ेगा, वही बात है ना, लास्ट वीडियो में बोला था अगर शादी करवानी है तो जॉब तो लगना पड़ेगा, मजाक की बात है, ठीक है। तो वही बात है, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है तो आपको बाइजेक्टिव होना पड़ेगा। बाइजेक्टिव मीन्स वन वन और ऑन टू होना पड़ेगा। अब वन वन ऑन टू होना पड़ेगा तो वही बात है, ये फंक्शंस तो रिपीट होते हैं, तो इनकी डोमेन्स को हम रेस्ट्रिक्ट करते थे। लास्ट वीडियो में डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं आपके सामने इंट्रो करवा रहा हूँ। हम सिर्फ साइन फंक्शन की बात करेंगे। आई एम अगेन रिपीटिंग, मैं सिर्फ साइन फंक्शन लेके चलूंगा। हम साइन का इनवर्स यहाँ पे पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम इनवर्स पढ़ेंगे कोस का, और फिर हम पढ़ेंगे टेंजेंट का, और ऐसे करते करते हम 6 के 6 फंक्शंस का इनवर्स डिस्कस करते चलेंगे। साइन का इनवर्स डिस्कस करने के बाद मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करूंगा, जो जैसे जो सीक्वेंस आपको आर डी शर्मा में मिलेगी वही सीक्वेंस के साथ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए साइन फंक्शन का मैं आपके सामने ग्राफ लेके आऊँ, साइन फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। तो साइन फंक्शन का ग्राफ क्या कहता है, साइन फंक्शन का ग्राफ देखिए, मैं अब आपके सामने फर्स्ट ग्राफ लेके आ चुका हूँ। तो खुश हो जाइए, आप सोच रहे थे कि क्या छोटी सी फोटो रख दी हमारे सामने, तो ये थी भाई साहब वो छोटी सी फोटो, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए दिस इज ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन, ओके। इस ग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये अपना ओरिजिन होता है ना। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको दिख जाएगा अच्छे से, ठीक है, ओके। सो दिस इज व्हाट इज दिस इज पाई बाई 2, ओके, एंड दिस इज 1, दिस इज 1 साइन फंक्शन के लिए, है ना। एंड दिस इज पाई, ओके, एंड दिस इज अगेन -1 3 पाई बाई 2 पे, ठीक है ना। दिस इज 3 पाई बाई 2, यू कैन से दिस इज 3 पाई बाई 2, एंड दिस इज 2 पाई, और 2 पाई पे 0, एंड दिस इज 0 0 पे 0। ये कंप्लीट रोटेशन हो जाती है साइन फंक्शन की, और 1 वो अपनी पीक वैल्यू ले लेता है, एक्सट्रीम वैल्यू है ना 1 हाईएस्ट वैल्यू, और दिस इज अ मिनिमम वैल्यू, यू कैन से लोएस्ट वैल्यू, दैट इज -1 एक्सट्रीमम वैल्यूज, ठीक है, 1 एंड -1, ओके। साइन फंक्शन की जो रेंज होती है हमें पता है -1 से 1 होती है। सारी चीजें हम 11th क्लास के अंदर बेसिक्स में डिस्कस करके आए हैं कि साइन फंक्शन की रेंज क्या होती है, -1 to 1। साइन फंक्शन एंड कोस फंक्शन दोनों की रेंज क्या होती है, -1 to 1। ये मैं कोस फंक्शन को अभी लिख दिया, लेकिन बार बार डिस्कस नहीं करूंगा। आई एम अगेन सेइंग, इस वीडियो में हम सिर्फ साइन पे बात करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से बेटर क्लैरिटी आए। बारी बारी एक एक फंक्शन को हम पढ़ते चलेंगे, पहले साइन, फिर कोसाइन, फिर टेंजेंट, फिर कोट, फिर सीकेंट, फिर कोसिकेंट, ऐसे बिल्कुल बारी बारी स्टेप टू स्टेप एकदम मस्त समझ आने वाला है आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पूरा का पूरा, ठीक है। सो यहाँ पर ये देखिए, फिर नेगेटिव में आप चले जाओगे तो यहाँ पे आपको -π/2 मिलेगा, यहाँ पे आपको -π मिलेगा, दिस इज -1, ठीक है। और ये आपको 3π/2 पे 1 मिलेगा, एंड दिस इज -3π/2 सॉरी, एंड दिस इज -2π पे आपको ये वापस 0 मिलेगा। तो हम एक रोटेशन की बात करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की रोटेशन की बात करते हैं, ठीक है, एक कंप्लीट सॉरी पीरियड की बात करते हैं इस वेव की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आप लोग जो पीरियड है या फिर किसी फंक्शन का वन वन होना ग्राफ को देख के कैसे डिसाइड करते हो, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं उनको एक अच्छी सी यहाँ पे स्किल बताने वाला हूँ, एक अच्छा सा कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपको ग्राफ से फंक्शन को वन वन देखना है तो भाई आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देना, अगर वो लाइन आपकी कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे, लिसन टू मी, अगर वो लाइन आपकी कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे, दैट मीन्स आपका जो ग्राफ है वो किसी वन वन फंक्शन का ग्राफ नहीं है, वो एक मेनी वन फंक्शन का ग्राफ है, ओके। अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे, यू कैन सी हेयर, यू कैन सी हेयर, अगर मेरे पास ये आपका कोई ग्राफ है, सपोज दिस इज ग्राफ, ठीक है, और मैं अगर एक वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये देखिए इस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है, दैट मीन्स ये जो ग्राफ है ना, ये जो कर्व थी, ये आपके एक वन वन फंक्शन की कर्व थी, ठीक है, ये वाली कर्व, ये आपके एक वन वन फंक्शन की कर्व थी। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि वन वन कैसे चेक करते हैं हम किसी भी फंक्शन का, ठीक है। तो ऐसे आप फंक्शन का क्या चेक करेंगे,
वन वन चेक करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड देन यू कैन से अगर वो एक पॉइंट पे टच करे तो वो फंक्शन कैसा है, वन वन। बट आपने देखा ये तो देखो यहीं पे 2 पॉइंट पे टच कर जाएगी, इधर इधर होगी और इधर होगी, और ऐसे ही अगर आप इसको ड्रॉ कर दोगे बहुत सारा लंबा, ठीक है ना। तो ये ऐसे साइन की वेव तो ऐसे चलती रहती है, ऐसे 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 देखो, मैं अगर इसको बढ़ाना चाहूँ तो साइन की वेव तो ऐसे चलती रहती है कि नहीं, इधर भी ऐसे चलती रहेगी, ऐसे चलती रहेगी साइन की वेव। तो आप इसको काटोगे तो बहुत जगह पे काटेगी, बहुत जगह पे काटेगी, इसी का मतलब तो होता है पीरियडिक फंक्शन है, ठीक है ना। तो मेन बात ये है कि जो आपका साइन फंक्शन है ना, वो अपनी मतलब सारी वैल्यूज रिपीट करता है बार बार, और सारी वैल्यूज कौन कौन, -1 से 1 के बीच की जो भी वैल्यूज हैं जो साइन फंक्शन लेता है, ठीक है, वो सारी वैल्यू बहुत बार मिलती हैं, ठीक है ना। जैसे साइन 0 भी कितना होता है, 0। साइन पाई भी कितना होता है, 0। साइन 2 पाई भी कितना होता है, 0। तो भाई ऐसे फंक्शन को तो वन वन होने का हक बिल्कुल भी नहीं है, बट हमें इसे वन वन बनाना है भाई साहब, ठीक है। बिकॉज मेरे को इसका इनवर्स चाहिए, मेरे को इसकी ऐसी शक्ल देखनी है, साइन इनवर्स टाइप की, ठीक है ना। इसके ऊपर इनवर्स लगा हुआ हो, मेरे को इसकी ऐसी शक्ल देखनी है, मैं इसको ऐसा देखना पसंद करूंगा, ठीक है। तो मेरे को अगर इसे ऐसा बनाना है तो मेरे को कुछ ऐसा क्या क्या करना पड़ेगा कि इसकी ये जो वैल्यू है -1 to 1, ये सिर्फ एक एक बार आए सारी, सिर्फ एक एक बार, ठीक है। ये सारी वैल्यू सिर्फ एक एक बार आए, दैट इज ये रिपीट ना हो, यानी कि हर वैल्यू पे अलग वैल्यू मिले, डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट इमेजेस, देन आई कैन से साइन फंक्शन इज वन वन फंक्शन अंडर इट्स restricted domain. Got my point? I hope you'll got my point exactly. What I am saying is फंक्शन आपका ऑन टू तब रहेगा जब आप उसकी डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दोगे। स्पेशली आई एम टेलिंग अबाउट साइन फंक्शन, ठीक है। हम सिर्फ साइन फंक्शन डिस्कस करेंगे, तो अगर आप साइन फंक्शन की डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो आपका साइन फंक्शन क्या बन सकता है, वन वन बन सकता है। वो कहता है कि हाँ, सोच सकता हूँ आपके बारे में भी, आपको भी ज़्यादा दुखी नहीं करूँगा, वन वन बन जाता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए हम साइन फंक्शन की थोड़ी सी एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, आपको मजा आएगा इसको भी पढ़ने में। दिस इज अगेन ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। अब अगर अपना फंक्शन ऐसे है, साइन फंक्शन अगर अगर मैं आपके सामने डिफाइन करना चाहूँ तो साइन फंक्शन जो होता है, जैसे अपना फंक्शन होता है ना भाई, एक सेट से दूसरे सेट पे, ये मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस करके आया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस एफ का नाम जो है ना, ये जो एफ है, ऐसे एफ सच दैट ए टू बी, इस एफ का नाम ही कौन है, साइन है, ठीक है ना, साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन जो होता है ना, साइन फंक्शन वो कैसे होता है, सच दैट कहाँ से कहाँ तक होता है बता दो, रियल वैल्यूज के सेट से कहाँ तक होता है, आर तक ले लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, सारी रियल वैल्यू आती है, बट हमें पता है कहाँ तक आती है, सिर्फ -1 to 1। मैं इसकी जो कोडोमेन है उसको इसकी रेंज ले रहा हूँ एक तरह से, ठीक है ना, बिकॉज हमें फंक्शन को ऑन टू भी बनाना था, तो ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम उसकी कोडोमेन को उठा के उसकी रेंज से चेंज कर देते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हमें वो फंक्शन ऑन टू मिल जाएगा, ठीक है। जब रेंज कोडोमेन की इक्वल हो जाती है तो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू। तो मैं बार बार इसकी जो कोडोमेन है, वो जो कह सकते हैं रेंज है, मैं उसको -1 to 1 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा साइन फंक्शन ऐसे डिफाइन है, R2 -1 to 1, ठीक है। अब इस आर में क्या होते हैं, साइन फंक्शन जैसे यहाँ पे अप्लाई होता है तो यहाँ पे क्या पुट होते हैं, एंगल्स पुट होते हैं, आप एंगल्स पुट करते हो, 10th क्लास से याद करते आ रहे हो, 11th में याद किए थे कि भाई साइन 91 होता है, साइन π/3 इतना होता है, π/4 इतना होता है, 3π/2 इतना होता है। एंगल्स पे आपने वैल्यू चेक की थी। व्हेन यू पुट एंगल्स हेयर देन यू विल गेट ए आउटपुट इन टर्म्स ऑफ दीज नंबर्स, ओके। -1 to 1 के बीच में जितने भी आपके रियल नंबर्स हैं वो सारे आपको मिलते रहते हैं, जैसे जैसे आप इन एंगल्स को यहाँ पे चेंज करते रहते हो, ठीक है ना। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ साइन फंक्शन, की साइन फंक्शन कैसे, मतलब ये जो साइन नाम की मशीन है, ये क्या तो इनपुट लेती है, क्या खाना पसंद करती है, और ये क्या बाहर निकालती है, कैसे कैसे आउटपुट ये देती है हमें, वेरी वेल, फंक्शन इज लाइक ए मशीन है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट साइन फंक्शन, बट हमें इसका इनवर्स एग्जिस्ट कराना है, और आपको पता है जो फंक्शन का इनवर्स होता है ना, तो वो उसमें कुछ नहीं होता बेसिकली, बस वो सेट्स इंटरचेंज हो जाते हैं, ऐसे ए की जगह पे बी आ जाएगा, बी की जगह पे ए आ जाएगा। आपका फंक्शन ऐसे डिफाइन है डोमेन से लेके रेंज तक, ठीक है। तो आपके फंक्शन में क्या हो जाता है, फंक्शन अगर ऐसे डिफाइन है,
आपके एफ फंक्शन का नाम है D2R। तो आपका जो एफ इनवर्स होता है ना बच्चों, वो R2 क्या हो जाता है D। बस रेंज पे फंक्शन डिफाइन हो जाता है और डोमेन पे आ जाता है। यानी कि आप यहाँ पे पुट क्या कर रहे थे साइन के पास, एंगल्स, और आपको आउटपुट क्या मिल रहे थे, वैल्यूज। अब जब ये साइन का इनवर्स होगा ना, तो इसके सेट्स ऐसे इंटरचेंज हो जाएंगे। देखो इसको मैं डिनोट ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एफ को एफ इनवर्स से डिनोट किया था, तो मैं साइन को साइन इनवर्स से डिनोट कर रहा हूँ, सच दैट इधर तो आ जाएगा -1 to 1 और ये डिफाइन हो जाएगा कहाँ तक। अब मैं ये नहीं कहूँगा R तक, ठीक है ना, ये बात बिल्कुल गलत है, आप इसको अभी मत मानना, क्योंकि मैंने उसका इनवर्स एग्जिस्ट करवा दिया है। और एक फंक्शन का इनवर्स तभी लिख पा सकते हो आप जब वो कैसा हो, 1 1 और ऑन टू हो। और मैंने अभी इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है, जैसे ही मैं डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा, क्योंकि मैंने डोमेन अभी कंप्लीट R ले रखी है, ठीक है ना, रियल नंबर्स, आप सारे एंगल्स ले सकते हो, ठीक है। तो इस R पे ये मैन्युअल फंक्शन रहेगा। तो अगर 1 1 बनाना है, अगर ऐसी नोटेशन लिखनी है, पसंद करते हो इसको लिखना, चाहते हो लिखना, तो आपको इस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका फंक्शन अभी 1 1 नहीं है, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो ये R देखना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे क्या आएगा, आप यहाँ तो ठीक है पता चल गया, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। इनवर्स फंक्शन बनाना है तो ऐसे सेट्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, फंक्शन इस सेट पे डिफाइन हो जाएगा और इस सेट की वैल्यू हमें आउटपुट के रूप में मिलेंगी, ठीक है, जब एफ का इनवर्स बनता है। तो भाई यहाँ पे तो मिल गया -1 to 1, ये सेट उठ के आ गया इधर, यहाँ पे क्या आएगा, यही बात तो पता करनी है। और ये बात तब पता चलेगी जब आप रिपीटेशन को ब्लॉक कर दोगे, ठीक है। और वो रिपीटेशन कैसे ब्लॉक होगी, ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, याद भी रह जाएगा आपको। ओके, सो यू कैन सी हियर दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन कैसा रहता है, पॉजिटिव, ठीक है ना। 0 से π/2 यू कैन से दिस इज 0 to π/2, आप यहाँ पे पहुंच जाते हो। फिर यहाँ पे पाई होता है, और साइन फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में भी कैसा होता है, पॉजिटिव। साइन फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव, एंड यू कैन से हियर 3π/2। एंड साइन फंक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में भाई साहब कैसा होता है, नेगेटिव, एंड यू कैन से दिस इज 2π, ठीक है। अब देखेंगे आप कि अगर मेरे को अब हर एक क्वाड्रेंट के अंदर साइन फंक्शन जो होता है, उसकी देखो वैल्यू ऐसी होती है ना, -1 to 1। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, -1 फिर 0 और फिर 1 आ जाएगा, तो वैल्यू तो वही है ना, 0 से 1 और -1 से 0 के बीच, बस साइन ही तो चेंज हो गया इधर, और कुछ नहीं हुआ ना। यानी कि एक तरह से मैं कह सकता हूँ, अगर मैं बात पॉजिटिव वैल्यूज़ की करूँ, तो जो साइन फंक्शन होता है ना, वो 0 से 1 के बीच की सारी वैल्यू ले लेता है हर एक क्वाड्रेंट के अंदर, एक बार में सारी वैल्यूज़ ले लेता है। जैसे-जैसे आप एंगल को यहाँ से जैसे-जैसे आप ऊपर उठना स्टार्ट करेंगे, साइन फंक्शन जैसे-जैसे 0 से 90 तक की आप वैल्यू पुट करेंगे, वो 0 से साइन 0 कितना होता है, 0, और साइन 90 कितना होता है, 1। तो 0 से 1 के बीच की सारी वैल्यू, वो अपने इस 0 से 90 के बीच में सारी वैल्यू गेन कर चुका होता है, ठीक है ना? समझ गए? जैसे ही आप 90 क्रॉस करते हो, ठीक है? अगेन साइन फंक्शन यहाँ पे कैसा रहता है, पॉजिटिव। भाई हर क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन 0 से 1 के बीच रहता है, बस साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी वो 0 से 1 की ही वैल्यू लेगा, यहाँ पे भी सेम 0 से 1 की वैल्यू लेगा, क्योंकि वो यहाँ पे भी कैसा है, पॉजिटिव, ओके? वैल्यू लेगा 0 से 1 के बीच ही, ठीक है? बट यहाँ पे देखिए साइन फंक्शन कैसा है, नेगेटिव, तो यहाँ पे कैसी वैल्यू लेगा, -1 to 0 की वैल्यू, ठीक है ना, -1 से 0 के बीच की वैल्यू वो यहाँ पे लेगा। तो 0 से 1 की तो यहाँ पे मिलेगी थी, और -1 से 0 की यहाँ पे मिलेगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगेन यहाँ पे ये यहाँ पे भी साइन फंक्शन कैसा है, नेगेटिव, तो यहाँ पे भी वो वैल्यूज कैसे लेगा, यहाँ पे भी कैसी वैल्यूज आएंगी, इस क्वाड्रेंट के अंदर भी नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, जो -1 से लेके 0 के बीच रहेंगी, ठीक है ना, और 0 से लेके 1 तक उसको वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। सो देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि साइन फंक्शन को सारी वैल्यू एक-एक बार लेनी है, रिपीट नहीं होने देना, ठीक है। तो रिपीट तो जब होंगी ना, जब सारी पॉजिटिव वैल्यू आने के बाद दोबारा पॉजिटिव वैल्यू आए, या फिर सारी नेगेटिव वैल्यू आने के बाद दोबारा नेगेटिव वैल्यू आए। बट हमें तो एक-एक बार चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को चूज़ कर लिया। भई फर्स्ट क्वाड्रेंट तो शुरू से हमारे साथ चलता आ रहा है, बिल्कुल मस्त साथ बनाए रखता है हमेशा हमारा। हम 10th क्लास से फर्स्ट क्वाड्रेंट के रूप में एंगल्स को याद करते थे, उसी की टर्म्स में, कि 0 से 90 तक की टेबल हमें याद करनी दी गई थी। फर्स्ट क्वाड्रेंट को नहीं छोड़ सकते, है ना? बहुत प्यारा सा क्वाड्रेंट है, अच्छा सा क्वाड्रेंट है, इसको मत छोड़ना। तो 0 से 90 तक, 0 से 1 के बीच की सारी वैल्यू ले ली साइन फंक्शन ने। अब एक एक तरफ का तो काम पूरा हुआ, -1 0 1 ऐसे लिखा था ना, तो एक तरफ का काम पूरा हुआ, सारी वैल्यूज आ चुकी है। देखिए ये अगर आपके पास इंटरवल है, तो इसकी 0 से 1 के बीच की वैल्यू तो आ चुकी, रहती है कौन, -1 से 0, इनको कौन अब, मतलब इनको कौन देखेगा कि आप हमारे पास आ जाओ। तो नेगेटिव वैल्यूज है ना, इन दो क्वाड्रेंट्स में आ रही थी, एक तो इसमें और एक इसमें, एक थर्ड में और एक फोर्थ में। तो अगर मैं ऐसे कहूँ कि 0 से लेके 90, और 90 से अगर 180 जाना चाहो ना लगातार, तो देखो यहाँ पे तो वही वैल्यू रिपीट हो जाएंगी, तो ये क्वाड्रेंट तो बाहर हुआ, ये अपना इंटरेस्ट का नहीं है, आप इसको मत देखना,
ठीक है ना, इसको छोड़ ही दो अब। ओके, दूसरा, जब आप आगे आएंगे 180 से लेके 270 तक, तो आपके इंटरेस्ट की वैल्यूज आपको मिल रही हैं। तो आप कह सकते हो कि 0 से लेके पाई/2 तक, 0 से लेके पाई/2 तक, और 0 से लेके पाई/2 तक, और पाई से लेके कहाँ तक, पाई से लेके कहाँ तक, 3 पाई/2 तक, पाई से लेके 3 पाई/2 तक आपको वैल्यूज कैसी मिल रही हैं। आपको वैल्यूज कैसी, देखिए मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट इसलिए लगाया, चलो आप क्लोज लगा लीजिए, ठीक है, एक बार के लिए, क्योंकि यहाँ पे पाई पे भी 0 मिल जाएगा और यहाँ पे भी साइन 0 पे भी 0, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको ऐसे कर दिया, बट हम इसको डिस्कस नहीं करने वाले, थोड़ा सा बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो पाई से 3 पाई/2 पे आपको कैसी वैल्यू मिल जाएंगी, नेगेटिव, और ये आपको कैसी वैल्यू दे देगा, पॉजिटिव। तो देखो आपका काम तो पूरा हो गया। -1 से 0 के बीच की वैल्यू तो इसने दे दी, और 0 से 1 के बीच की वैल्यू इसने दे दी, हमारा काम पूरा हुआ। तो हम एक तो इस ये लेंगे अपनी डोमेन के अंदर। तो देखो अपनी डोमेन एक तरह से कैसे लिखी जाएगी, अभी अपनी डोमेन ऐसे लिखी जाएगी, ये वाली, ये सॉरी, डोमेन नहीं, इनवर्स के रूप में अगर बोलूं तो अपनी कोडोमेन, ठीक है ना, ये ऐसे लिखी जाएगी कि 0 से पाई/2 तक की वैल्यू ले लो, और उनका क्या कर दो, यूनियन कर दो, किसके साथ है, पाई से लेके 3 पाई/2 तक, आपका काम बन जाएगा, ऐसा बोल रहा है वो, ठीक है ना। ये अपनी क्या हो गई, कोडोमेन यू कैन से, सॉरी रेंज यू कैन से, इन केस ऑफ दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। या फिर देखो यहाँ पे भी वही नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी, इसको लेने में क्या जाता है, कुछ भी नहीं जाता, ठीक है ना। तो आप ये भी कह सकते हो कि 3 पाई/2 से कहाँ तक है, 2 पाई तक। तो आप इसकी जगह ये मिटा के पाई से 3 पाई/2, आप क्या भी बोल सकते हो, क्या भी बोल सकते हो आप, 3 पाई/2 से कहाँ तक लूंगा मैं, तो 3 पाई/2 से लेकर 2 पाई तक लेना पसंद करूंगा, ठीक है, ये भी सही है भाई, ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, ये नेगेटिव दे देगा, कोई बात नहीं। बट आपको पता है ना, जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसको लिखने का दूसरा तरीका भी होता है हमारे पास, सॉरी, जो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास होता है उसको लिखने का दूसरा तरीका होता है हमारे पास एक अच्छा सा। जो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसको मैं ऐसे, जैसे मैं एंगल्स को अगर नीचे से ट्रेस करना स्टार्ट करूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल यहाँ से 0 से लेके कहाँ से काउंट होना स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव की टर्म्स में, है ना। और यहाँ पे आके कौन सा एंगल मिलता है मेरे को, -पाई/2। सो यू कैन से दैट -पाई/2 से लेके 0 तक मैं इस इंटरवल को बोल सकता हूँ ना। तो देखो लिखने में भी अब मजा आएगा। तो नेगेटिव वाले को मैं मिटा रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ क्या, -पाई/2 टू 0, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो -पाई/2 टू 0 तो मेरे को नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, और 0 टू पाई/2 मेरे को पॉजिटिव मिल रही है, और इस इंटरवल को मैं मर्ज कर सकता हूँ, इनका यूनियन कर सकता हूँ। आपको पता है कि ये इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, -पाई/2 टू 0, ठीक है, और अगला कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई/2, और 0 दोनों में है ही, तो इस पूरे को मर्ज करके मैं लिख सकता हूँ -पाई/2 टू पाई/2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, एक्चुअली हुआ क्या, हमने कुछ भी नहीं किया, देखिए हमने कुछ भी नहीं किया। हमारे पास ये -पाई/2 टू पाई/2 क्या बन के आ चुकी है, अपनी साइन फंक्शन की अगर बात करूं तो डोमेन बन के आ चुकी है साइन फंक्शन की, -पाई/2 टू पाई/2, ठीक है ना, कहाँ तक, -1 टू 1 तक। ये फंक्शन अपना कोई आप आके आपसे कहे ना कि ये फंक्शन कैसा है, बोल देना आंख बंद करके, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है ना। ऑन टू रेंज की वजह से, रेस्ट्रिक्ट करने की वजह से, और ये डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दी, इसकी वजह से क्या है, 1 1, और इसका इनवर्स एग्जिस्ट हो सकता है भाई साहब, ठीक है, क्योंकि इसकी डोमेन और रेंज को मैंने ऐसा सेट कर दिया है कि एक भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी अब, ठीक है। सो यू कैन से, देखिए हेयर, अगर मैं आपको फिर से इस क्वाड्रेंट वाले फिगर की साइड लेके जाऊं, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं इन दोनों क्वाड्रेंट्स को एक साथ लेता हूँ तो देखिए मेरे को क्या फायदा हुआ। एक बार इसको रब कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका दोबारा से एक बार फिगर लेंगे, नीचे ले लेते हैं, कोई बात नहीं। आप तो वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना, आपको नोट्स यहाँ से थोड़ी ना चाहिए कि आपको ज़रूरत पड़ने वाली है कि भैया आप समझेंगे तो बाद में, ठीक है ना, नोट्स की आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वीडियो से अच्छा समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पे क्वाड्रेंट के बारे में बता रहा था। तो अगर आप देखें, हमने एक तो ये क्वाड्रेंट लिया था, बस भाई ऐसे मत कर, जल्दी से आ जाओ वापस, अपना ग्राफ खो गया, वापस लेके आते हैं एक बार, ठीक है भाई आ गया, ठीक है। सो यू कैन से दिस इज, ठीक है। आप देख रहे थे कि यहाँ से 0 से लेके पाई/2 तक तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई थी, और यहाँ से 0 से लेके -पाई/2 तक कैसी वैल्यू आ गई थी, नेगेटिव। क्योंकि देखो यहाँ पे साइन फंक्शन पॉजिटिव, यहाँ पे साइन फंक्शन पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने भी, एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे भी कैसा, नेगेटिव। तो ये दोनों तो मैं एक साथ ले नहीं सकता कि 0 से पाई,
है ना? दोनों पॉजिटिव हैं। ना ये दोनों भी आप ले सकते हो, कोई कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना? आप क्या ले सकते हो पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 तक, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? और एक क्या हो गया हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव ये वाला, ठीक है ना? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, ठीक है? कहाँ से कहाँ तक? माइनस पाई बाय 2 से लेके कहाँ तक? पाई बाय 2 तक। अगला आप ये भी बोल सकते हो पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 तक। पता है मेन बात क्या है? आपकी जो वैल्यू है ना वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आप कौन सी भी ब्रांच चूज कर सकते हो। मैं इनको ब्रांच कह के बोल रहा हूँ। देखिए एक तो ये वाली ब्रांच कौन सी, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक। आपको पता ही है अभी अभी हमने सेलेक्ट किया है इसको, है ना? जॉब के लिए माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ये अपना जॉब परफॉर्म करेगी, अपना काम चलाएगी ये इनवर्स फंक्शन का। माइनस पाई बाय 2 यहाँ पे और यहाँ तक जीरो, फिर जीरो से पाई बाय 2 यहाँ पे, ठीक है? तो ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक अगर माइनस 1 से 1 तक फंक्शन डिफाइन कर दूं तो वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, हमने पता किया अभी अभी। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 तक, तो भी कोई गलत बात नहीं है ना यार। यहाँ पे तो पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, आ गई सारी वैल्यू। तो ये ऐसे भी हो सकता है, पाई बाय 2 से लेके, एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो बेसिकली हम इनको क्या बोल रहे थे, हम इनको ब्रांचेस बोल रहे थे, ठीक है? माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 एंड दिस इज वन ब्रांच, ओके? एंड पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 तक भी तो मैं ले सकता हूँ ना। अब आप कहोगे यहाँ पे भी तो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो आप इसको क्यों नहीं ले रहे? ले लीजिए भाई, कोई मना नहीं कर रहा आपको, ठीक है? यहाँ तक भी क्या हो जाएगा, माइनस 1 टू 1 अगेन, दिस इज 1 1 एंड ऑन टू, दिस इज सेकेंड ब्रांच, ओके? इस ब्रांच में भी ये फंक्शन पॉसिबल है, ठीक है? इसका इनवर्स होना। एंड अभी तो देखिए फर्स्ट रोटेशन थी, अब एक बंदा आएगा उठ के ऐसे कहेगा साइन फंक्शन तो कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है? मैं आपके सामने वो साइन का ग्राफ उठा के लेके आता हूँ। दिस इज, आपने देखा, आपने यहाँ से यहाँ तक आपने माइनस पाई बाय 2 से लेके दिस इज, है ना? आपने माइनस पाई बाय 2 से लेके और पाई बाय 2 तक आपने यहाँ से यहाँ तक की एक ब्रांच सेलेक्ट की ना, देखो ये वाला ग्राफ, ठीक है? आपने ये सेलेक्ट किया, ठीक है ना? माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक, दिस इज आवर माइनस पाई बाय 2। और ये लेके अपने पाई बाय 2 तक आपने क्या किया है, एक ब्रांच को सेलेक्ट किया है। अगेन पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 तक दूसरी ब्रांच सेलेक्ट सेलेक्ट की है आपने, ठीक है? आप बोल सकते हो अब 3 पाई बाय 2 से लेके आगे कहाँ तक, 3 पाई बाय 2 से लेके आगे आप पाई प्लस कर दीजिए 5 पाई बाय 2 तक, ठीक है ना? 5 पाई बाय 2 तक आपका फंक्शन अगेन क्या रहेगा, मतलब पॉजिटिव भी वैल्यू लेगा और नेगेटिव भी लेगा, ठीक है ना? अगेन आप पीछे भी आ सकते हैं माइनस 3 पाई बाय 2 तक, ठीक है? माइनस 3 पाई बाय 2 तक, माइनस पाई बाय 2 से लेके माइनस 3 पाई बाय 2 तक आपका फंक्शन फिर से क्या रहेगा, 1 1 एंड ऑन टू, दिस इज नेक्स्ट ब्रांच, ठीक है? तो देखिए दो ब्रांच यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, माइनस 3 पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 आप कह सकते हो, यहाँ से लेके अगर माइनस 1 टू 1 एक फंक्शन डिफाइन कर दिया जाए तो वो भी कैसा रहेगा, 1 1 और ऑन टू फंक्शन रहेगा, साइन फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है? और ऐसे ही 3 पाई बाय 2 से लेके 5 पाई बाय 2 तक, 3 पाई बाय 2 से लेके 5 पाई बाय 2 तक अगर एक फंक्शन डिफाइन कर दूं माइनस 1 टू 1 तक, तो वो फंक्शन भी कैसा रहेगा, 1 1 और ऑन टू। तो मैं जस्ट आपसे ऐसा कहना चाहता हूँ, जहाँ पे आपकी ये वैल्यू कवर हो रही है ना, माइनस 1 टू 1 सारी, और एक एक बार डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट इमेजेस, देन यू कैन से इन दैट ब्रांच योर फंक्शन इज इन्वर्टिबल, ठीक है ना? ये अलग अलग ब्रांचेज आपके सामने आ रही हैं धीरे धीरे। सबसे पहले आई माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, फिर आई पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2, फिर आई 3 पाई बाय 2 टू 7 पाई बाय 2, फिर यहाँ से सॉरी 3 पाई बाय 2 से लेके 5 पाई बाय 2, फिर 5 पाई बाय 2 से लेके आगे आगे आप जा सकते हो 7 पाई बाय 2 आपको मिल जाएगा, आई कैन गारंटी, ठीक है? 5 पाई बाय 2 से लेके 7 पाई बाय 2 तक, आगे 7 पाई बाय 2 से लेके 9 पाई बाय 2 तक, दीज आर ब्रांचेज, और ये ऐसे चलती रहेंगी, ठीक है? और इधर की साइड भी आप चलती रहेंगी, बस पाई का गैप लेना, पाई का, लिसन टू मी, पाई का गैप लेना है, ठीक है ना? जैसे सपोज आपने यहाँ पे 3 पाई बाय 2 लिया, तो 3 पाई बाय 2 में पाई प्लस कर दीजिए, ठीक है? तो आपकी एक ये ब्रांच आ जाएगी। ऐसे 5 पाई बाय 2 में पाई प्लस कर दीजिए, ये नेक्स्ट ब्रांच आ जाएगी, ये नेक्स्ट ब्रांच आ जाएगी। इस हर एक ब्रांच में 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 से 7 पाई बाय 2, इन इन ब्रांचेज में आपका फंक्शन क्या रहने वाला है, 1 1 एंड ऑन टू रहने वाला है, आपको कोई मना नहीं करेगा। दीज आर ऑल ओके, ठीक है ना? ये सारी बातें सही हैं, बट हमें, आपको थोड़ा-सा आपने पढ़ भी रखा होगा, फिर मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। दी आई यू आर लिसनिंग, मैं इन सभी को ब्रांचेज़ बोल रहा था, ठीक है ना? ऑब्वियस सी बात है ये छोटे-छोटे ब्रांचेज़ हैं, ठीक है? इनकी सबकी एक प्रिंसिपल ब्रांच होती है,
जिसको हमें यूज़ करना है बार-बार। अब ऐसे तो देखो हर जगह हम जाएँगे नहीं, एक स्टैंडर्डाइज़्ड नोटेशन हम देने वाले हैं, एक स्टैंडर्ड फिक्स करने वाले हैं हम, एक ब्रांच को कि मैं इस ब्रांच में हमेशा काम करना पसंद करूँगा और यही ब्रांच मैं बोलूँगा। यानी कि आप कह सकते हो आप अदालत में खड़े हो, आप गीता पे हाथ रख के आप शपथ लेने वाले हो कि मैं आज के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ब्रांच से काम लूँगा, बाकी ब्रांचेज़ को मैं नहीं छेड़ने वाला। आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, आप सिर्फ़ एक ब्रांच को याद रखेंगे और वो रहेगी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, दैट इज़ माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ठीक है? और इस ब्रांच में हम काम करने वाले हैं। यानी कि आपको अगर आपका इनवर्स फंक्शन चाहिए, साइन फंक्शन अगर आपको आपका इनवर्स फंक्शन चाहिए, तो यू कैन से साइन इनवर्स फंक्शन जो है ना, वो ऐसे डिफाइन हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक आपकी डोमेन हो जाएगी और कहाँ तक, -1 टू 1 तक, ठीक है ना? दिस इज़ योर साइन इनवर्स फंक्शन, ठीक है? एंड यू कैन से अगर आपका साइन फंक्शन की आपको बात करनी है, तो वो सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे ये साइन फंक्शन लिख लीजिए, ठीक है? एंड दिस इज साइन इनवर्स, तो ये आ जाएगा -1 टू सेट ऐसे चेंज हो जाएंगे ना, इंटरचेंज इस पे डिफाइन हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। यू कैन से दिस इज योर कौन सा फंक्शन, साइन इनवर्स फंक्शन, ठीक है? अगर आपका साइन फंक्शन ऐसा है जो माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 से कहाँ तक है, -1 टू 1 तक, देन वो फंक्शन आपका इन्वर्टिबल फंक्शन है, 1 भी है और ऑन टू भी है। कोई आके आपको मना नहीं कर सकता। जो भी आके कहे कि ये गलत है, उसको 2 लगाना, एक इधर एक उधर, ऐसे कहना कि हमने पढ़ा है बिल्कुल बेसिक से, हम बेसिक्स क्लियर करके आए हैं, ठीक है ना? उसको ऐसे बोलना, हमने गीता पे हाथ रख के कसम खाई है कि हम माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच उसको बोल रहे हैं, तो हमने गीता पे हाथ रखने के बाद कसम खा के इसको बोला था कि हाँ, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ठीक है ना? हम इसको याद रखेंगे हमेशा। एक इंसान ने कहा था, हमें मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, ठीक है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच व्हिच यू हैव टू लर्न, ओके? ये आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेके कोई चीज़ बार-बार आपके सामने आएगी, तो वो आएगी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट ग्राफ उठाने जा रहा हूँ। आई थिंक मेरे को ये ग्राफ उठाना चाहिए, ठीक है? तो इस ग्राफ में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, नीचे ले आता हूँ, ठीक है? यहाँ पे नहीं खोल रहे हम इसको, खुल जा सिम-सिम, थोड़ा-सा इसका नीचे करेंगे, ठीक है? अभी इसका इनॉग्रेशन कर देते हैं। आ गए हम अपनी पोजीशन पे एंड दिस इज़, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ पे आपके सामने, ये लीजिए। अब आप देख पा रहे होंगे ये ग्राफ नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना? ये मैंने फ़ोटो एक्चुअली आपके मैथमेटिक्स से ही ली है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? तो ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका ग्राफ है। देखिए y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का ग्राफ है, ठीक है ना? y इक्वल टू साइन इनवर्स कैसे लिखा है मैं आपको एक बार बता दूँ। अगर आपका फंक्शन आप ऐसे लिखना पसंद करते हैं कि मेरा फंक्शन है सॉरी, मेरा फंक्शन है साइन ऑफ वाई, थोड़ा सा बाहर लिख लेते हैं, ठीक है? मेरा फंक्शन है साइन ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है ना? अगर मैं फंक्शन ऐसे लिखूं, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए भी कि ये मेरा पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। देखो मैं पॉजिटिव इसलिए बोल रहा हूँ, अपना सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना, उसके रिगार्डिंग बोल रहा हूँ, ठीक है? तो आपको क्लियर होना चाहिए ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वाई जो होता है ना, वो डोमेन किसका काम करती है, आपके एंगल्स का काम करती है, ठीक है ना? यहाँ पे आपके एंगल्स पुट होते हैं बारी बारी, ओके? और ये क्या होती है आपकी वैल्यूज, आउटपुट में हमेशा क्या मिलती है हमें, वैल्यूज मिलती हैं। ऑल एग्री, ठीक है ना? आउटपुट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो वैल्यूज देता है, ठीक है? और कहाँ से कहाँ तक की देता है, -1 टू 1 की, ठीक है? अब जैसे ही मैं इसका इनवर्स फंक्शन बनाऊंगा तो ये साइन इधर चल जाएगा, बस हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा बोल रहे हैं हम कि ये साइन इधर चल जाएगा, ठीक है ना? बाकी ऐसा कुछ होता नहीं। तो ये साइन जैसे इधर आएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और इधर क्या छोड़ देगा, वाई। अगेन आप देख पा रहे हो ये आपका इनवर्स फंक्शन है, बट ये तो सेम रहेगा ना भाई, एक्स तो वही रहेगा ना। तो एक्स क्या है आपकी -1 टू 1 और वाई क्या है आपके एंगल्स, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 टू π/2, आपकी डोमेन, ठीक है? रेस्ट्रिक्टेड डोमेन जो आपने रेस्ट्रिक्ट की थी बड़े प्यार से इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कराने के लिए, गीता पे हाथ रख के, ये -π/2 टू π/2, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, ये आपका ग्राफ है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है? और यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो x है ना, ये कहाँ से कहाँ तक आएगा, -1 टू 1, इसीलिए बोला है इसने ये, ठीक है? ये देखो हमने भी लिखा हुआ है कि डोमेन जो है ना वो क्या है, -1 टू 1 है, ठीक है? अब आप मैथ्स वाले को बोल देना कि हमें यहाँ पे लिख लिख के मत समझाओ, हमें बोल बोल के समझाने वाला इंसान है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है? वो हमें बड़े अच्छे से समझाता है हर चीज़। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने ऊपर जब ग्राफ लिया था साइन फंक्शन का तो उसमें उसकी वेव चली जा रही थी। देखिए यहाँ पे क्या था, तो थोड़ा सा इसको मैं जो मैंने लिखा है उसको मैं रब कर देता हूँ ताकि आपको ये ग्राफ एकदम मस्त क्लियर दिखे।
बड़ा अच्छा दिखे आपको ये ग्राफ, ठीक है। एक सेकंड भाई, ऐसे तो मत कर, धोखा मत कर, सब कुछ तो गायब मत कर। ठीक है, तो एक सेकंड हम इसको रब ही कर लेते हैं। ये नाराज हो रहा है हमसे, ऐसे कह रहा है ऐसे नहीं रब कर सकते आप, तो हम इसको सिंपली, ठीक है, ऐसे रब कर लेते हैं। सो यू कैन सी, मैं आपको जस्ट ग्राफ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये जब आपका साइन फंक्शन का ग्राफ था ना, तो मैंने आपके सामने यहाँ पे ब्रांचेज रखी थी, ठीक है ना, ब्रांचेज बोल बोल के रखी थी मैंने। ये देखिए हो गया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, फटाफट, ठीक है, रब कर दिया हमने। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपका साइन फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है ना। बट वो इंसान बोल रहा है कि साइन इनवर्स का ग्राफ है, बट वो कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है वो तो देख लो, उसकी भी सुन लो। वो यहाँ से बोल रहा है, यहाँ से -π/2 से लेके π/2 तक के ग्राफ को, बस इतना ग्राफ बना हुआ है। आप फिर से जाके देखेंगे तो ये ग्राफ बना हुआ है, वो इसी ब्रांच को सिलेक्ट करके चला है, ठीक है ना, क्योंकि इसने बोला था मैं इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलने वाला हूँ और मैं सिर्फ इसी का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, मैं सिर्फ इसको जानता हूँ। गीता पे हाथ रख के कसम खाई है उसने, ठीक है। वरना आपका ग्राफ ये भी हो सकता है भाई साहब, कोई मना नहीं करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। बट हम स्टैंडर्ड सिस्टम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो हम हमेशा बस इसको याद रखेंगे। वो इससे पीछे सब समझने के लिए था कि आप उसको बोल सकते हो, दीज आर ऑल द ब्रांचेस इन विच द इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन कैन एग्जिस्ट, ठीक है। हम जस्ट -π/2 से π/2 को अब आगे की स्टडी में बार बार डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये आप देख पा रहे हो, आपके पास यहाँ से -π/2 है, ये इसने हाईलाइट किया हुआ है। यू कैन सी हेयर, दिस इज, ये रहा -π/2, ठीक है। तो -π/2 से लेके π/2 तक का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, और ये ग्राफ किसका है, y = sin इनवर्स x का। भाई साहब उससे आगे पीछे कहीं नहीं जा रहा। हमें पता है कि साइन फंक्शन जो होता है ना, साइन फंक्शन एक कंटिन्यूअस कर्व होती है, ठीक है ना, ऐसे एक्स एक्सिस पे ऐसे ऐसे चलती है, घूम घूम के मस्त मजे के साथ ऐसे 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 चलती है, ठीक है ना। बट ये देखो साइन इनवर्स के साथ क्या होगा, बेचारा यहाँ पे शुरू और वहाँ पे खत्म हो गया। ये तो गलत बात है ना। ये गलत बात नहीं है, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है ना तो ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप ये आपका ग्राफ आपको समझ आया होगा। साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है, जो कि -1 उसकी लोएस्ट वैल्यू होती है और 1 उसकी पीक वैल्यू होती है, हाईएस्ट वैल्यू। यू कैन से दीज बोथ आर एक्सट्रीमम वैल्यूज साइमल्टेनियसली व्हेन यू वांट टू से मैक्सिमा एंड मिनिमा, दीज आर एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीमास, ओके। सो हेयर π/2 टू दिस -π/2 टू π/2 ये आपका ग्राफ है। तो ये जो आपका ग्राफ होता है, और ये 0 पे 0 होता है, ठीक है ना। तो ये आपका ग्राफ किसका होता है स्टूडेंट्स, दिस इज द ग्राफ फॉर साइन इनवर्स एक्स। आई होप आप समझ पाए होंगे। उसके बाद मैं आपके सामने अब एक और ग्राफ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, ठीक है। भाई ये समझ लो बहुत काम की चीज़ है। इन ग्राफ्स को ऐसे हल्के में मत लेना कि क्या दिखा रहे हो सर आप भी, फालतू की चीज़ें कब तक दिखाओगे इन ग्राफ्स को हमारे सामने, लेके जाओ इनको यहाँ से। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ समझ लो, ठीक है। नीचे लेके चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो राइटिंग है इसमें ये मर्ज हो गया, बैकग्राउंड में पिक्चर चली गई प्योर। थोड़ा सा नीचे लेके चलते हैं, यहाँ पे समझेंगे इसको मस्त तरीके से, ठीक है। पूरी स्क्रीन पे आ गया आप, है ना, आपको भी अच्छा समझ में आएगा। ये लीजिए, ठीक है। यू कैन सी हेयर, अभी अभी मैंने आपको यही ग्राफ दिखाया था, ये देखिए, ये देखिए यही ग्राफ था आपके सामने, ये रहा -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है ना, बस। और यही ग्राफ हाईलाइटेड है। दिस इज द ग्राफ फॉर, देखिए y = sin इनवर्स x, ये ग्राफ है y = sin इनवर्स x का। बट इसने ये आगे बढ़ा के आपको जस्ट दिखा रखा है डॉटेड लाइन में, देखिए। और देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, वो जो ग्राफ था आपका साइन फंक्शन का, वो ग्राफ इसका जस्ट ऐसे, आप ये आपकी x एक्सिस है ना, और ये आपकी y एक्सिस है, आप इनको 90 पे रोटेट कर दीजिए, इसको यहाँ पे लिए ये और इसको यहाँ पे लिए, रोटेट कर दीजिए, घुमा दीजिए। देखिए मैं आपके सामने नहीं बैठा हूँ, वरना आपको दिखा देता, बोल के ऐसे इशारा करके बता देता। आपको इसको रोटेट करना है 90 के रोटेशन पे, आपके पूरे प्लेन को घुमा दीजिए। ये जो आपका पेज है ना, अरे लीजिए मैं ही कर देता हूँ, है ना, मस्त। ये देखिए, ये जो अभी आपकी फोटो आपके सामने है, ये जो ग्राफ की फोटो है, मैं इसको रोटेट कर दूंगा और कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। ये रोटेट कहाँ से होगी भाई, हो जा, नहीं ये पूरा घूम जाएगी। चलिए देखिए, आप जैसे ही इसको ऐसे रोटेट कर देंगे पिक्चर को आपकी को, बिल्कुल यू कैन से 90 के रोटेशन पे, तो एक्स आपका ऊपर आ जाएगा, समझदार हो आप, एक्स यहाँ पे आ जाएगा और वाई यहाँ पे आ जाएगा। देन देखिए आप इस ग्राफ को देखेंगे ना, तो ये आपको जस्ट बिल्कुल किसका ग्राफ लगेगा, साइन का, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है जब आप इनवर्स फंक्शन पढ़ते हैं तब आपका एक्स वाई बन जाता है और वाई एक्स बन जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें पता है इनका। तबीयत खराब है, ये देखिए, फिर भी आपके लिए मतलब, क्योंकि बच्चों की डिमांड आ रही थी कि
वीडियो नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड होगी सर? तो भाई बच्चों आपको समझ आएगा, मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक करके जाना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या है, इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। उसके आगे जो मैंने नेक्स्ट ब्रांच आपके सामने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी कि आप बोल सकते हो π/2 से लेके 3π/2 तक, दीज आर द π/2 से लेके 3π/2 तक। मैंने बोला था एक ब्रांच ये भी होगी, अगर आपको याद नहीं तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके सुन सकते हैं पीछे भी। एंड एक बोला था -π/2 से लेके -3π/2 तक, दिस इज नेक्स्ट ब्रांच, ओके। बट दीज आर नॉट प्रिंसिपल ब्रांचेज, सो दीज आर डॉटेड, ठीक है। हमें सिर्फ कौन सी पढ़नी है, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, जो आपकी हाईलाइट कर रखी है ना, वही आपका ग्राफ है। आपको बस ये याद रखना हमेशा कि -π/2 से लेके -π/2 से लेके π/2 तक हमारा ग्राफ होता है किसका, साइन इनवर्स एक्स का। सो दिस इज द ग्राफ फॉर साइन इनवर्स एक्स। एंड नाउ द लास्ट ग्राफ विच इज द बेसिक नॉलेज, बेसिक आइडिया, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ दिस इज, ठीक है ना। इसको प्लीज बड़े ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, मजा आने वाला है। इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ देख लेना। मैं इस ग्राफ को साइड कर देता हूँ और आपको ये दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे नहीं चलते, यहीं पे रहते हैं। इस ग्राफ को आपके सामने यहीं मैं बड़ा कर देता हूं एक बार। ये लीजिए, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी सी बात पता चलेगी, बहुत ही मस्त वाली बात, ठीक है ना। तो देखिए इस ग्राफ में क्या डिस्कस किया हुआ है। भाई जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना, साइन इनवर्स एक्स, ध्यान से सुनना। जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना, साइन इनवर्स एक्स, और जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन एक्स, सिंपली एक तो साइन एक्स और एक साइन इनवर्स एक्स, बोथ डिफरेंट फंक्शन, इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। सो यू कैन से जो साइन एक्स का ग्राफ है ना, ये देखो, ये जो कर्व है ना, ये वाली कर्व, ये वाली कर्व, ये साइन की कर्व आपकी, ये वाली कर्व आपकी साइन की कर्व है, ठीक है ना। ये जो डार्क कर्व है ना, डार्क वाली, ये आपकी साइन की कर्व है, ठीक है। और ये जो डॉटेड कर्व है ना, देखो आप अभी अभी देख के आए थे, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी किसकी कर्व है, साइन इनवर्स एक्स की, ठीक है ना। मेंशन्ड है, बिल्कुल लिखा हुआ है एंड्स पे, ठीक है। तो दीज आर द ग्राफ्स फॉर साइन एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे बीच से एक लाइन पास हो रखी है, क्या, y इक्वल्स टू एक्स वाली। y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन अपनी कौन सी होती है, जिसका स्लोप क्या होता है, 1। आप इसको y इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगा कोफिशिएंट कितना है, 1 है। सो दिस इज द लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, ऑब्वियसली। क्यों, क्योंकि अपनी जो लाइन होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, अगर उसमें कांस्टेंट पार्ट 0 होता है तो वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होती है, और इस लाइन में सिर्फ इक्वेशन में y और x की टर्म्स हैं, तो ये जो इक्वेशन है वो डेफिनेटली ओरिजिन से पास होगी। और बेसिकली आप कह सकते हो y इक्वल्स टू एम एक्स टाइप की इक्वेशन होती है उस लाइन की जो ओरिजिन से पास होती है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes थ्रू द ओरिजिन, एंड हियर m इज 1 एंड m इज 1, दैट मीन्स टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 1 एंड थीटा विल बी 45, ठीक है। सो एक y इक्वल्स टू x एक ऐसी लाइन होती है जो ओरिजिन से पास होती है, और ओरिजिन के साथ कितने डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाती है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये लाइन जो आपने ड्रॉ कर दी y इक्वल्स टू एक्स वाली, इस लाइन के रिस्पेक्ट में आपकी ये दोनों ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ और साइन एक्स का ग्राफ, एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। मिरर इमेज बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल बात मैंने आपको बताई है। साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ जो है ना भाई साहब, ये ग्राफ तो साइन एक्स का हो गया, और ये ग्राफ किसका हो गया, साइन इनवर्स एक्स का। तो जब आप इनके बीचों बीच y इक्वल टू एक्स वाली लाइन पास करवा देंगे ना, तो ये दोनों एक दूसरे की क्या होती हैं, मिरर इमेज होती हैं ईच अदर, ठीक है ना। इन द लाइन मिरर y इक्वल्स टू एक्स, बहुत ही अच्छी बात आपके सामने डिस्कस की है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर मैं आपको एक अच्छी सी बात बताना चाहूँ, तो आपने देखा कि जब आप नंबर सिस्टम में पढ़ते हो ना, जब आप नंबर सिस्टम में पढ़ते हो तो आप 5 की पावर -1 को क्या लिखते हो, 1/5 लिखते हो, ठीक है ना। वहाँ पे आप 5 के इनवर्स को क्या बोलते हो कि वो 1/5 होता है, ठीक है। आप 4 का पावर -1 लगा दी तो 1/4, यानी कि अगर आप पावर को -1 बोलो ना, तो आप उसको 1 बाई ले जाके लिख देते हैं, यानी कि पावर नीचे जाके क्या हो जाती है, पॉजिटिव। ये कंसेप्ट आपने पढ़ रखा है, ठीक है। छोटी क्लासेस में हमें टीचर सिखाते थे ये रूल्स, इनको बोलते तो थे हम, पावर वाले जो रूल्स होते थे उनका नाम तो होता था, मेरे माइंड से अभी एकदम जस्ट स्किप हो गया, अलजेब्रा समथिंग,
सॉरी। तो देखिए, जब आप ऐसे आपके पास 2 की पावर सपोज़ -3 है, तो आप उसको क्या लिख सकते हो 1/2 की पावर 3, है ना? अगर नेगेटिव पावर होती तो वहाँ पे नीचे चली जाती है और पॉज़िटिव हो जाती है। बट भाई साहब मैं आपको बता दूँ कि जो f ऑफ x इक्वल टू y होता है ना, और इसको अगर ऐसे लिखा जाए कि f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू x। देखिए मैं इसको अच्छे से प्यार से लिख देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो जाओ। इसको अगर ऐसे लिखा जाए f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू x, तो भाई साहब ये जो -1 है ना, इसको कभी भी बच्चों पावर मत समझना, ठीक है? ये पावर नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ नोटेशन स्टूडेंट्स, दिस इज़ नोटेशन। f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू x, ये f इनवर्स लिखना एक नोटेशन है। मैं इसको h ऑफ y लिख दूँगा ना, तो भी मेरे को कोई आगे कुछ नहीं कह सकता। मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, मैं लिखूँगा भई, मेरी मर्ज़ी मैं कैसे भी लिखूँ, ठीक है? तो ये जो एफ इनवर्स है ना, ये जस्ट इतनी इंफॉर्मेशन अपने साथ लेके चलता है कि अगर कोई एफ था ना पहले और उसके ऊपर आपने एफ इनवर्स लगा दिया, तो मैं उस फंक्शन का इनवर्स हूँ। अगर मैं इसको एच लिख देता, तो मैं ये बात नहीं बता पाता कि किसी एफ फंक्शन का इनवर्स है, बात खत्म। अगर मैं उसको एफ इनवर्स ही लिख रहा हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि कोई एफ फंक्शन रहा होगा जिसका ये क्या है, इनवर्स है, ठीक है ना? तो भाई साहब इसको है ना कभी भी -1 पावर समझने की गलती मत करना और इसको 1/f लिखने की गलती मत करना। यही सेम चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। आपके पास अभी साइन इनवर्स की बात चलने वाली है नेक्स्ट वीडियो में। हम इस वीडियो को इस बेसिक्स के साथ यहीं पे बिल्कुल रोक देंगे और अगली वीडियो में जैसे ही मैं क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करूँगा, आपको क्वेश्चंस एकदम मस्त समझ आने वाले हैं। आई कैन गारंटी इट, ट्रस्ट मी, बिल्कुल मस्त लेवल के क्वेश्चंस आपको समझ आएँगे। अगर आपने ये दोनों वीडियो बड़े अच्छे से देख लिए हैं, तो आप बेसिक्स बिल्कुल समझ जाएँगे कि क्या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है और हमें कहाँ पे काम करना है, ठीक है? तो साइन इनवर्स x जो है ना भाई साहब, उसमें ये जो -1 है ना, प्लीज़ इसको कभी भी पावर -1 मत समझना। भगवान के लिए ऐसी गलती मत करना, वो ये चीज़ होती है एंड दीज़ आर नॉट इक्वल बोथ, ठीक है ना? साइन x की पावर -1 एंड साइन इनवर्स ऑफ x। दिस इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड दिस इज़ अपना पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और उसकी पावर -1। हाँ, ये चीज़ होती है इसके इक्वल 1/sin x के इक्वल, हाँ, ये वाली चीज़ होती है 1/sin x, ठीक है ना? ये एक्चुअल में पावर -1 है। बट अगर इस इसके साथ इनवर्स लगा हुआ है ना साइन इनवर्स x, देन भाई साहब कभी मत समझ लेना कि मैं इसको क्या लिख दूँ 1/sin x, दिस इज़ नॉट, ठीक है ना? ये रिज़ल्ट होल्ड नहीं करेगा। ये एक नोटेशन है कि साइन फंक्शन का कौन है, ये इनवर्स है, ठीक है ना? तो इसको कभी भी ऐसा मत समझना 1/sin x, और 1/sin x आगे चल के क्या हो जाता है, कोसेकेंट x। तो प्लीज़ ये चीज़ तभी अप्लाई होगी जब वो कंप्लीट ऐसे ब्रैकेट लगा के ऊपर पावर लगा रखी हो, ठीक है ना? ऐसे सपोज़ सीकेंट है, तो सीकेंट ऑफ ऐसे ब्रैकेट लगा के ये होगी पावर -1। अगर मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया ना, तो वो इस सीकेंट फंक्शन का इनवर्स बोला जाएगा, ठीक है? सो दिस इज़ द नोट एंड यू कैन से this is most important thing which you have to keep in your mind for the future, फॉर द क्वेश्चन पर्पस यू कैन से। हमें क्वेश्चन जब सोल्व करने हैं तो हम ये छोटी-छोटी चीज़ें बार-बार डिस्कस करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स है तो इसको कैसे, मतलब पावर मत समझना, ये समझ के बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है ना? उसके बाद 2 चीज़ें और मैं आपको बता दूँ कि जो मिनिमम वैल्यू होती है और मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन इनवर्स एक्स की, वो आपको पता है। अपने साइन फंक्शन की क्या होती है भाई साहब, साइन फंक्शन की क्या होती है, -1 to 1 साइन फंक्शन अपना जाता है, इसके अंदर अपना साइन फंक्शन बिलॉन्ग करता है। तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू होती है और ये कैसी वैल्यू होती है, मैक्सिमम। अभी-अभी मैंने ग्राफ में दिखाया, आपने देखा कि ये जो साइन इनवर्स का ग्राफ भी है ना, ये साइन इनवर्स का ग्राफ भी इंक्रीजिंग ग्राफ है, यू कैन से, है ना? ए मतलब यू कैन से मोनोटोनिक है ये भी, ठीक है? तो इसकी जो ये वैल्यू है, ये इसकी पीक वैल्यू है और ये वैल्यू है इसकी लोएस्ट वैल्यू है। तो -1 इसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू, और 1 क्या हो जाएगी, इसकी हाईएस्ट वैल्यू। बट हमें तो इनवर्स फंक्शन की बात करनी है, तो इनवर्स फंक्शन तो डिफाइन होता है भाई इन पे, किन पे डिफाइन होता है, -1 और 1 पे ऐसे। इनवर्स फंक्शन तो इन पे तो डिफाइन होता है, ठीक है ना? इनवर्स फंक्शन वैल्यू यहाँ पे लेता है -π/2 से लेके π/2 तक। तो अगर बात आए साइन इनवर्स की, तो साइन इनवर्स की मिनिमम वैल्यू कोई पूछे कभी, तो वो -π/2 होगी, और साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो वो क्या होगी, π/2 होगी। ओके, गॉट इट? ठीक है? और -π/2 किस पे मिलेगी, -1 पे मिलेगी, और π/2 किस पे मिलेगी, 1 पे मिलेगी। सो ये छोटी-छोटी बेसिक सी बातें हैं जो अगली वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको दोबारा सुनने को मिल जाएँगी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मैंने बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश की है, बिल्कुल बेसिक-बेसिक बातें आपके सामने रखने की कोशिश की है, बड़े प्यार से और बड़े अच्छे से, ठीक है? सो आई होप आपको ये लेक्चर जो है समझ आया होगा, हर कांसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, बेसिक से बेसिक बातें आपको मिली होंगी। सो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। अगले लेक्चर से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं बहुत ही अच्छे-अच्छे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत, हैप्पी लर्निंग।